अभी मेरी मौजूदगी बिरौल अनुमंडल में है, बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ एक खैसा जमालपुर का शख्स है जो किरतपुर प्रखंड पड़ता है और खैसा जमालपुर पंचायत के हैं। इनके साथ आज इन्होंने एक अनुमंडला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, जिस आवेदन में 144 की हुई है और 6 तारीख को जो है उनका पेशी है, तारीख है, पहला तारीख है। उन्हीं से जानकारी लेंगे जो आखिर ये किस लिए और किन को दिए। कपिलेश्वर साव बनाम समीम, ये समीम जो है कपिलेश्वर साव को दिया है, ऊपर आवेदन दिया है। अब क्या है ये तो यही बताएंगे, इनसे जानकारी ले रहे हैं। क्या हुआ है समीम भाई, क्यों ये आवेदन दिया आप? मेरी लड़ाई कामेश्वर साव से नहीं था, मेरी लड़ाई समीम बनाम आज़ाद था, क्योंकि हमने भी वही प्लॉट से ज़मीन लिए हैं और आज़ाद भी वही प्लॉट से ज़मीन लिए। ये कामेश्वर साव ज़बरदस्ती का लाठी के बल पे जो है वह कब्जा करना चाह रहा है। कामेश्वर साव है कौन ये कामेश्वर साव एक वहाँ रहने वाला व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरी ज़मीन है। ये कितना ज़मीन है वहाँ पर? वहाँ पे 3 कट्ठा 10 फुट ज़मीन है। आपने ये केवाला खरीदे है किसी से? हाँ, हमने केवाला खरीदे हैं। कौन, किससे लिए हैं? वो कौन था? हम लिए हैं पुराना केवाला में जो है ज़मीन मकसूद अली के नाम से है और नया खतियान जो बना है वह उस मकसूद अली के बेटी के नाम से ज़मीन है जी। तो आपने मकसूद अली से खरीदे? मकसूद अली के बेटी से खरीदे। हाँ। उस पर में जब आप केवाला करवाए उसके बाद वो साव जी को क्या आपत्ति है उसमें? उसको कोई आपत्ति नहीं। वो कह रहा है कि हम भाई कब्जा किए हुए तो कब्जा करेंगे हम। इससे पहले जो है 2-3 बार पंचायती भी हुआ है, जिसमें मंगला मुखिया पंचायती किया था और उसने फैसला कर दिया था कि भाई जमीन समीम का है, उसको दे दिया जाए। तो अभी तक वो जमीन खाली नहीं किया? अभी तक खाली नहीं किया है। तो इसके लिए आपने अनुमंडला पदाधिकारी के कोर्ट में जो है आवेदन दिए? आवेदन दिए थे जी। उसके बिना पे हमने सीओ के पास आवेदन दिए थे। सीओ ने जो लिख के दे दिया थाना को, थाना लिख के दे दिया है अनुमंडला पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को। अच्छा, तो इसका 6 तारीख को तारीख है, पहला तारीख है। हाँ। देखिए दोस्तों, जमीन की विवाद जो है बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक लेटर देखे थे, जिस लेटर में दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने लेटर निकाला था। उसमें उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है जो किसी भी दलाल और किसी भी बिचौलिए और किसी भी मुंशी के द्वारा, निजी मुंशी के द्वारा काम नहीं कराया जाएगा। अगर कहीं पता चल रहा है ऐसा होता है तो उस मुंशी के ऊपर, उस कर्मचारी के ऊपर, उस क्या बोलते हैं प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड का जो है अंचलाधिकारी के ऊपर FIR किया जाएगा, केस किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये चीज थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुंशी लोग घर पे रह करके, प्राइवेट जगह पे ऑफिस लेकर के दिन भर काम करते हैं, लोगों से पेपर इकट्ठा करते, गांव में घूम घूम के घर घर में जा करके इकट्ठा करते पेपर, और शाम को कर्मचारी महोदय को फोन करके बोलते हैं सर ऐसा काम है, इतना काम है, आप कर दीजिए, आपको आपका परसेंटेज मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कर्मचारी जो है वो पेपर लेकर के अंचलाधिकारी के पास जाके काम करवा के लाके देता है और फिर उस मुंशी से एक रकम, तय रकम उनको दिया जाता है और वो मुंशी जो है, जो प्राइवेट मुंशी होता है, वो आम पब्लिक से एक मोटा रकम वसूली करके अपना काम चलाता है। इसके लिए ये थमने का नाम नहीं ले रहा है विवाद। भूमि विवाद तभी थमेगा जब इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा, लेकिन ये अंकुश लग नहीं रहा है। हालांकि हमारा अनुमंडल अधिकारी जो है वो काफी सजग है। उनका कहना है अगर हमें कहीं से खबर ऐसा मिलता है या ऐसा हमें कोई सबूत मिलता है तो हम उसके ऊपर FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसमें 3 आदमी है, 2 आदमी जमीन छोड़ने के लिए साथ भी इसी तरह का कुछ है। 3 आदमी है जो 2 आदमी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। एक कामेश्वर साव जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। वो दबंगता दिखा रहा है, दबंगता दिखा रहे हैं। हाँ। तो चलिए, बड़ी उम्मीद है इनको अनुमंडला पदाधिकारी से। 6 तारीख का इंतजार है और उम्मीद लग रहा है शायद इनकी फैसला हो जाए, इनकी सही निर्णय हो जाए, क्योंकि जमीन जो है पेपर से होता है। जिसकी पेपर होती है उसका जमीन होता है। लाठी के बल पे आप कितना देर रखिएगा, अगर प्रशासन चाह लेगा तो 2 सेकंड में आपको खाली करवा देगा, क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है तो जमीन आपका नहीं है। अब पेपर आपके पास है तो जमीन आपका है।
अब इंतजार रहेगा 6 तारीख को, देखना है 6 तारीख को आखिर क्या फैसला इनके पक्ष में आता है, ये क्या सबूत अपना दे पाते हैं जमीन का, और वो पार्टी क्या सबूत दे पाता है। 6 तारीख को फिर एक बार हम मिलेंगे, फिर एक बार इनकी न्यूज खबर बनाएंगे वहां पे, और उस समय दोनों पक्ष रहेगा, दोनों पक्ष की हम बात करेंगे और दोनों पक्ष से जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या है। तब तक बने रहिएगा, धन्यवाद।